देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। मैं हूं दिग्विजय सिंह। कानपुर का चर्चित कुशाग हत्याकांड की गुत्थी अभी सुलझ नहीं पा रही है और कोर्ट पे वही तारीख पर तारीख पड़ती जा रही है और कुशाग्र को न्याय नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी यही फैसला है कि कोई भी जघन्य अपराध हो तो उसका जल्द से जल्द निपटारा हो और दोषियों को सजा मिले। आज भी न्यायमूर्ति त्रिपुरारी पांडे ने भी विरोधी पक्ष के जो वकील है उनको भी फटकार लगाई है कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा किया जाए और पीड़ित को न्याय मिले। सरल और सुगम तरीके से इस मामले को जल्द से जल्द अगली तारीख तक निपटाया जाए। देखिए क्या कहा संबंधित अधिकारियों ने। कुशाग्र हत्याकांड में आज क्या हुआ है, क्या क्या मामला सामने? कुशाग्र हत्याकांड में माननीय उच्च न्यायालय ने 1 वर्ष का समय निर्धारित किया है और वो हम लोगों के विभिन्न पक्ष की वजह से जो हम लोगों की सूची होती है जघन्य अपराधों की जिनमें जल्द से जल्द सजा करानी होती है, जिनमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना चला रखी है मिशन कन्विक्शन। उस योजना के तहत जी वो केस आच्छादित है और हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग जल्द से सजा कराएं, क्योंकि हम लोगों का प्रयास होता है किसी मुकदमे में 3 से 6 माह के अंदर सजा कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश है। जघन्य अपराधों में जल्द से जल्द जितनी जल्द से सजा उसको निपटा दिया जाए और माननीय उच्च न्यायालय ने भी अपने आदेश में दस्तावेज को दिया था कि 1 वर्ष में इसको निपटाया जाए। परंतु डिफेंस का अधिवक्ता जो कि किन्हीं कारणों से उसको लेट करना चाहते हैं, इससे गवाह उसे विचलित हो, गवाह को तोड़ने का मौका मिले, गवाह को डिस्टर्ब करने का मौका मिले, गवाहों को संपर्क करके उनको इस केस से अलग से जिरह करने के लिए कहा जा सके। ऐसे प्रयास वो लोग करने के उद्देश्य से जानबूझ के जिरह को लेट कर रहे हैं। PWN संजय करोड़िया जो मुकदमे का वादी है उसकी अब तक 60 पेज की जिरह हो चुकी है और 60 पेज की जिरह होने के बाद भी अभी ख़त्म नहीं की गई है। इसी में आज माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि ये विषय ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप एक ही गवाह से 60-70 पेज की जिरह करेंगे तो अभी हमें कम से कम नहीं तो 12 से 14 गवाह पेश करने। फैक्ट के 5 गवाह हैं, हमारे नक्शा नजरी के गवाह हैं, हमारी रिकवरी के गवाह हैं, हमारे फर्ज के गवाह हैं, हमारे डेड बॉडी रिकवरी के गवाह है, पोस्टमार्टम के गवाह है, फोरेंसिक के गवाह है, विवेचक है। सारे गवाहों को अगर करते भी हम 13-14 गवाह पेश करेंगे तो हमें कम से कम 14 से 15 महीने लग जाएंगे और एक गवाह से 70 पेज की जिरह होगी तो हमारा केस कहाँ जाएगा। तो इसी बात को कहते माननीय न्यायालय से गुजारिश की गई है तो उसमें डे बाई डे के लिए उच्च न्यायालय का आदेश है तो डे बाई डे लगाएं और जल्द से जल्द इस मुकदमे का निस्तारण करने में हम सब लोग सहयोग करें। डिफेंस से भी प्रार्थना की गई है कि आपको जो जिरह करनी है वो करें, लेकिन जल्द से जल्द जिरह करें। जिरह करने से कोई मनाही नहीं, क्योंकि 302 का केस है, किसी को भी ऐसे बिना सुनवाई के जो हमारी न्याय प्रणाली है सजा नहीं सुनाई जा सकती है। उनको पूरा अवसर है, लेकिन उस अवसर का वो अपने लाभ के रूप में ना देखें, उस अवसर को इस रूप में देखें कि हमें काम करना है, न्याय तो करना है, न्यायालय का काम है। जैसे एविडेंस आएंगे वैसे न्यायालय न्याय करेगी, लेकिन अगर हम सहयोग करेंगे अपनी न्याय की प्रणाली में, गवाही में, वो जल्दी निपट जाएगी। ये अनुरोध किया गया न्यायालय से। न्यायालय ने भी उनको अंतिम अवसर दिया है उस डेट में इस गवाह की जिरह को समाप्त करें और इस मामले में हम दूसरे गवाह की उस अगली डेट के बाद बुलाएंगे। जैसा कि पूर्व में भी 1-2 बार न्यायालय ने सख्त टिप्पणियां करी थी कि इस केस को जल्दी निपटारे करने के लिए, लेकिन उसका कोई अभी प्रभाव नहीं दिख रहा है। न्यायालय की मंशा भी न्याय करने की होती है। न्यायालय की मंशा सजा या छोड़ना नहीं होती है, न्याय करने की होती है। अगर उसमें फैक्ट होंगे, सजा होने वाली केस हो तो सजा होगी, फैक्ट होंगे छूटेगी। तो न्यायालय की मंशा सिर्फ फैक्ट पे नहीं होती, न्यायालय की मंशा तो गवाही पे, जिरह पे और पूरे मुकदमे की नवीयत पे होती है। न्यायालय ने टिप्पणी इस बात पे की थी कि आप अपना कार्य तो ईमानदारी से करें, लेकिन डिफेंस के अधिवक्ता हैं, उनका अपना सोचना है, वो तो मुलजिम को बचाने का प्रयास करेंगे, उनका नैतिक कर्तव्य है कि मुलजिम को बचाने का प्रयास करें। हमारा कर्तव्य है कि हम सही व्यवस्था, सही चीज़ न्यायालय के सामने लाएं। हम लोग न्याय के साथ जुड़ते ही अन्याय को कर सकते हैं। अगर आप न्याय की प्रणाली को डिस्टर्ब कर देंगे, आप गवाही को डिस्टर्ब कर देंगे तो वो सही बारे में न्याय नहीं होगा। सही समय में मिला न्याय ही न्याय होता है, अगर किसी को न्याय इतनी देरी से मिले तो न्याय का मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि अगली डेट पे इस गवाह खत्म होकर दूसरा गवाह बुलाएं और जल्द से जल्द गवाही को खड़ा करके माननीय न्यायालय उसमें न्यायालय कर। अरे दिनेश जी, क्या हुआ? आप परेशान दिख रहे हैं। हाँ सुरेश जी,
मैं अपने बिजनेस को लेकर बहुत परेशान हूँ। यह ठीक नहीं चल रहा है। हर महीने भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या करूँ। लेकिन मैंने सुना है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। आखिर कैसे? कृपया मुझे बताओ। हाँ, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। मैंने बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसके बारे में मुझे अधिक बताओ। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पिछले 25 ईयर्स से सेल्स और मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में काम कर रही है। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मिनरल वाटर, सोडा, जूस, कोल्ड ड्रिंक का अपना ब्रांड बोर्नफायर का मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलिंग सब कुछ मुझे सपोर्ट देता है और पूरे भारत में 62-65 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है। बोर्नफायर के सपोर्ट से हमारा निवेश पर मासिक रिटर्न अच्छा होता है। दैट्स ग्रेट। मुझे बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने में इंटरेस्ट है। श्योर, आप www.bonfireservices.com पर जा सकते हैं या कॉल करें 9582327405। क्या आप नकली प्रोडक्ट से हैं परेशान? अब टफ की सुनो, सही चुनो। पहचाने असली भूटान टफ प्रोडक्ट्स। एक सिंपल QR कोड के साथ QR कोड को स्कैन करें नॉर्मल कैमरा या भूटान टफ ऐप से। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।